Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall solve student assessment test set to October 2021 क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यावसायिक अध्ययन. सी द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट. ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं. सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कैरी 1 मार्क ईच. क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जो है वो 1 मार्क को कैरी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 to 12 कैरी 2 मार्क्स ईच. क्वेश्चन नंबर 13 कैरीज 5 मार्क्स. नाउ सी द डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5. सही उत्तर का चयन करके लिखो. सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर. प्रश्न 1, चयन एक ऐसी प्रक्रिया है. Which type of process the selection is? A नकारात्मक ऑब्लिक नेगेटिव, B सकारात्मक ऑब्लिक पॉजिटिव, C गुणात्मक ऑब्लिक क्वालिटेटिव, D संख्यात्मक ऑब्लिक क्वांटिटेटिव. तो स्टूडेंट्स, चयन एक ऐसी प्रक्रिया है, वो है नकारात्मक ऑब्लिक नेगेटिव. चयन एक कैसी प्रक्रिया है. Which type of the process the selection is? It is नेगेटिव, हिंदी में कहेंगे नकारात्मक. ऑप्शन ए आपका राइट है. नाउ प्रश्न 2, मौद्रिक प्रेरणा का एक उदाहरण है. सिलेक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटरी इंसेंटिव. ए बोनस, जिसे आप इंग्लिश में भी बोनस कहेंगे. बी पद ऑब्लिक डेजिग्नेशन, सी पहचान ऑब्लिक रिकॉग्निशन, डी सेवा सुरक्षा ऑब्लिक जॉब सिक्योरिटी. तो स्टूडेंट्स, मौद्रिक प्रेरणा का एक उदाहरण है बोनस. तो मॉनिटरी इंसेंटिव का एग्जाम्पल है बोनस. ऑप्शन ए आपका करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन 3, निम्न में से कौन सा नियंत्रण प्रक्रिया का कदम नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से जो कौन सा जो है नियंत्रण प्रक्रिया का कदम नहीं है, नॉट ए स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. ऑप्शन ए प्रगति प्रमापों का निर्धारण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. बी विचलनों का विश्लेषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एनालाइजिंग डेविएशंस. सी वास्तविक प्रगति का मापन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. डी प्रशिक्षण प्रदान करना, टू इम्पार्ट ट्रेनिंग. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी टू इम्पार्ट ट्रेनिंग. नाउ सी क्वेश्चन 4, एक उच्च अधिकारी के अधीन कार्यरत अधीनस्थों की संख्या क्या कहलाती है. The number of subordinates working under an officer is known as A. कार्यालय वातावरण, जिसे कहते हैं ऑफिस एनवायरनमेंट. B. कड़ा नियंत्रण, यानी स्ट्रिक्ट कंट्रोल. C. प्रबंध का विस्तार, यानी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. और D. सोपानिक श्रृंखला, दैट मीन्स स्केलर चेन. तो स्टूडेंट्स, एक उच्च अधिकारी के अधीन कार्यरत अधीनस्थों की संख्या कहलाती है सोपानिक श्रृंखला, यानी स्केलर चेन. डी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ सी डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. निम्न में से क्या सुनिश्चित करता है कि कार्य वांछित गति से चल रहा है. यानी कौन सी चीज सुनिश्चित करती है कि कार्य वांछित गति से चल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस दैट टास्क इज गोइंग ऑन एट अ डिजायर्ड स्पीड. ए नियोजन, जिसे प्लानिंग कहते हैं. बी संगठन, जिसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. सी संदेश वाहन, जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं. और डी पर्यवेक्षण, सुपरविजन. तो स्टूडेंट्स, पर्यवेक्षण ऑब्लिक सुपरविजन डिटरमाइंस दैट टास्क इज गोइंग ऑन एट अ डिजायर्ड स्पीड. तो हमसे पूछा गया है कि निम्न में से क्या सुनिश्चित करता है कि कार्य वांछित गति से चल रहा है. तो वो है पर्यवेक्षण, यानी सुपरविजन. ऑप्शन डी आपका राइट है. नाउ क्वेश्चन 6 to 9, इन प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 शब्दों में लिखो. राइट आंसर इन 1 to 2 वर्ड्स. प्रश्न 6,
कौन सा संगठन परिवर्तन का विरोध करता है? विच ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट चेंज? तो स्टूडेंट्स औपचारिक संगठन जो है वो परिवर्तन का विरोध करता है। आपका आंसर हो जाएगा औपचारिक संगठन। नेक्स्ट, नियुक्तिकरण के किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखिए। नियुक्तिकरण के 2 तत्वों के नाम लिखने हैं। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। वो हैं भर्ती और चयन, जिसे हम कहते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। भर्ती और चयन। फिर है क्वेश्चन 8, प्रमाणित कार्य तथा वांछित प्रगति में विचलन पाए जाने पर डैश आवश्यक है। डैश इज रिक्वायर्ड इफ द डेविएशंस आर फाउंड बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट्स, प्रमाणित कार्य तथा वांछित प्रगति में विचलन पाए जाने पर सुधारात्मक कार्यवाही आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा सुधारात्मक कार्यवाही। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पदों के मध्य संबंधों की व्याख्या प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत की जाती है? अंडर विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट द रिलेशनशिप अमंग वेरियस डेजिग्नेशन इज डिफाइंड। पदों के मध्य संबंधों की व्याख्या प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत की जाती है? तो स्टूडेंट्स वो संगठन के अंतर्गत की जाती है। संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 इसके MCQs और 1-2 वर्ड्स वाले जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 जो 20 to 30 वर्ड्स हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 जो 100 to 120 वर्ड्स हैं, ये आप सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।